गुड मॉर्निंग बच्चों। ट्वेल्थ क्लास में अपना फोर्थ लेसन चौथा पाठ है, चौथी कविता है कैमरे में बंद अपाहिज। अपाहिज होता है जो व्यक्ति विकलांग हो, जिसका कोई अंग जैसे हाथ पैर कोई भी अंग काम नहीं करता है, कोई अंग, तो उसको हम अपाहिज कहते हैं। कैमरे में बंद अपाहिज। इसके कवि कौन हैं? इस कविता के रघुवीर सहाय। रघुवीर सहाय। तो देखो, इस कविता के अंदर ये दिखाया गया है व्यंग्य शैली में कि कैसे एक अपाहिज या लाचार व्यक्ति को आज के समय में स्वार्थी लोग प्रयोग करते हैं, उसका फ़ायदा उठाते हैं। विशेष रूप से दूरदर्शन वालों के माध्यम से यहाँ स्वार्थी लोगों की प्रवृत्ति के ऊपर कटाक्ष किया गया है। तो यहाँ पर एक अपाहिज को कैमरे के सामने लाते हैं टेलीविज़न वाले। उनका जो मुखौटा है, बाहरी दिखावा है, वो क्या है कि हम एक लाचार व्यक्ति को न्याय दिलाएंगे, इसका एक प्रोग्राम बनाएंगे और उस प्रोग्राम को जनता तक पहुंचाएंगे और सरकार तक पहुंचाएंगे। जनता इसके दुख को देखकर दुखी होगी और सरकार पर दबाव डालेगी। इस चीज़ की आड़ में वो अपने कार्यक्रम को सफल बनाने और ज़्यादा से ज़्यादा पैसे कमाने का खेल खेलते हैं। तो वो इसके अंदर दिखाया गया है व्यंग्य शैली में। हम दूरदर्शन पर बोलेंगे, हम समर्थ शक्तिवान। यहाँ हम शब्द जो है एक स्वार्थी एकता के रूप में दिखाया गया है कि जो दूरदर्शन वाले हैं वो अपने आप को एक बहुसंख्यक, क्योंकि बहुत सारे कर्मचारी, बहुत सारे लोग उस सिस्टम में लगे हुए हैं, तो वो कहते हैं हम समर्थ शक्तिवान। में उनका अभिमान दिखता है कि दूरदर्शन वालों के अंदर ये अभिमान है कि हम एक दुखी व्यक्ति को न्याय दिलाने की सक्षम हैं या क्षमता रखते हैं। हम एक दुर्बल को लाएंगे एक बंद कमरे में, उससे पूछेंगे तो आप क्या अपाहिज हैं? इस पंक्ति में क्या है? प्रश्न अलंकार है। तो आप क्या अपाहिज हैं? यानी हम एक दुर्बल को लाएंगे। अपाहिज हैं वो व्यक्ति दुर्बल है, कमज़ोर है, ये टीवी वाले मानते हैं और अपने आप को सक्षम मानते हैं कि हम इस विवश व्यक्ति को न्याय दिलाएंगे। आप क्यों अपाहिज हैं? यानी टेलीविज़न वाले, दूरदर्शन वाले बेतुके सवाल भी उससे पूछेंगे कि आप क्यों अपाहिज हैं। आपका अपाहिजपन तो दुख देता होगा, देता है क्या? तो ये जो है एक तरह से संवेदनाहीन सवाल पूछे गए हैं। तो पूरे पैरे में प्रश्न अलंकार आप देख रहे हो। ध्यान रखना, जब आप काव्य सुंदरी लिखोगे तो खड़ी बोली भाषा है, साहित्यिक खड़ी बोली भाषा कह सकते हो, और मुक्तक छंद है, छंद मुक्त रचना कह सकते हो आप इसको। बिंब योजना बहुत सुंदर है। जैसे यहाँ पूरे के पूरा एक दृश्य बिंब पैदा कर दिया गया है, हमारे सामने तस्वीरें आने लगती हैं कि कैसे कोई कैमरे के सामने प्रोग्राम होता है तो किसी पीड़ित व्यक्ति को या किसी व्यक्ति को लाया जाता है। अगली पंक्ति देखिए जो ब्रैकेट में लिखी गई है, कैमरा दिखाओ इसे बड़ा बड़ा। जो ब्रैकेट की चीज़ होती है वो मुख्य का अंश नहीं होती है, वो स्पष्टीकरण होता है। लेकिन जो कार्यक्रम वाले हैं, दूरदर्शन वाले, उनके मन में क्या चल रहा है वो दिखा गया है कि वो अपने जो सवाल ऊपर पूछे गए हैं जिससे एक दुखी व्यक्ति और ज़्यादा दुखी हो जाएगा, उसके दुख को दिखाने के लिए कैमरे में जूम करना या चित्र को बड़ा दिखाना चाहेंगे। हाँ तो बताइए आपका दुख क्या है, जल्दी बताइए, वो है दुख बताइए। इन पंक्तियों में व्यंग्य है कि कैसे दूरदर्शन वाले किसी गरीब, दुखी या लाचार व्यक्ति को, अपाहिज को न्याय दिलाने के नाम पर उससे ऐसे संवेदनहीन सवाल पूछते हैं और उसकी आड़ में वो अपना प्रोग्राम जो है वो सफल करना चाहते हैं। लेकिन वो इतने पर ही नहीं मानते, वो एक व्यक्ति को इस तरह से दबाव में लाते हैं, दबाव डालते हैं कि आप जल्दी से अपना सारा दुख कहिए और इतना दुखी हो जाइए कि दर्शक भी दुखी हो जाएं। तो यहाँ पर उनकी जल्दबाजी दिखती है। वो अपने कार्यक्रम की एक एक मिनट का महत्व जानते हुए उसकी कीमत वसूलना चाहते हैं। तो कहते हैं आप जल्दी बताइए, बता नहीं पाएगा। लेकिन क्योंकि दुखी व्यक्ति है वो इनके अनुसार जल्दबाजी नहीं कर सकता, वो अपनी ही व्यथा का शिकार है, अपनी ही व्यथा में डूबा हुआ है, इसलिए वो इनकी जल्दबाजी में, कार्यक्रम की जल्दबाजी में बता नहीं पाएगा। तो इस पूरे जो पैरा है, अनुच्छेद है, उसके अंदर
व्यंजना सब शक्ति है और इसके अतिरिक्त मुक्तक छंद है, खड़ी बोल हिंदी भाषा है। आप देखोगे कि अनुप्रास अलंकार भी है, स्वर मैत्री अलंकार भी कहीं कहीं है और प्रश्न अलंकार भी है। ठीक है, प्रसाद गुण है। दूसरा पैरा देखिए, सोचिए बताइए आपको अपाहिज होकर कैसा लगता है। कैसा यानी कैसा लगता है। इन पंक्तियों में क्या व्यंग्य छिपा हुआ है कि दूरदर्शन वाले जल्दी से पीड़ित व्यक्ति से उसकी व्यथा कहलवाना चाहते हैं और कहते हैं और ये भी चाहते हैं कि वो अभिनय पूर्वक अपनी पीड़ा को दिखाए, यानी ज़्यादा से ज़्यादा पीड़ित होने का नाटक करे। तो आप ये बताइए आपको अपाहिज होकर कैसा लगता है, यानी कैसा लगता है। हम खुद इशारे से बताएंगे कि क्या ऐसा लगता है, यानी कि दूरदर्शन वालों के मन में उचाट है, जल्दबाजी है और वो खुद ये बताना चाहते हैं कि कैसा अभिनय या नाटक दुखी आदमी ने कैमरे पर करना है। यानी एक दुखी के वास्तविक दुख को न जान करके वो संवेदनहीन होते हुए अपने प्रोग्राम को, अपने कार्यक्रम को सफल बनाने के चक्कर में क्या करते हैं, उससे एक तरह से एक्टिंग करवाना चाहते हैं। ये भी संवेदनहीनता है। आगे कहते हैं सोचिए बताइए, थोड़ी कोशिश करिए, यह अवसर खो देंगे। ब्रैकेट में लिखी हुई चीज़ है, तो वो बार बार प्रयत्न करते हैं और कहते हैं कि थोड़ी कोशिश करो अपने दुख को प्रकट करने की। लेकिन टेलीविज़न वालों के मन में एक सवाल चल रहा है कि शायद हम ये अवसर खो देंगे। क्यों? क्योंकि कार्यक्रम एक निश्चित समय सीमा में प्रसारित किया जाता है और वो समय समाप्त होने के बाद कार्यक्रम को बंद करना पड़ता है। इसलिए उनके मन में चिंता है कि हमारा समय पूरा हो जाएगा लेकिन शायद ये व्यक्ति अपना दुख प्रकट नहीं करेगा या बताएगा नहीं। और ऐसा अगर वो नहीं करेगा तो दर्शक लोग भावुक नहीं होंगे और दर्शक लोग इमोशनल या भावुक नहीं होंगे तो इनका कार्यक्रम सफल नहीं होगा, इनको आर्थिक फ़ायदा नहीं होगा। आप जानते हैं कि कार्यक्रम रोचक बनाने के वास्ते हम पूछ पूछ कर उसको रुला देंगे। दूरदर्शन वाला व्यंग्यात्मक रूप से कहता है कि आप ये जानते हैं कि कार्यक्रम को रोचक बनाने के लिए हम कुछ भी करेंगे, हम एक दुखी को और दुखी करेंगे, उसे रुला देंगे। इंतज़ार करते हैं आप भी उसके रो पड़ने का, करते हैं क्या। ये बहुत गहरा व्यंग्य है। यहाँ ये कहना चाहता है कवि कि केवल हम दूरदर्शन वाले ही इसमें अपराधी नहीं हैं एक पीड़ित को दुखी करने के लिए, बल्कि दर्शक भी अपराधी हैं। क्यों? क्योंकि वो भी चाहते हैं कि जो अपाहिज है वो रोए। क्योंकि आजकल लोग अपना मनोरंजन करने के लिए दूसरों के रुदन से भी अपना मनोरंजन खोजने की कोशिश करते हैं। तो लोगों की ये जो प्रवृत्ति है ये बहुत घातक और निराशाजनक है। इसके ऊपर व्यंग्य किया गया है कि दर्शक भी कहीं न कहीं एक पीड़ित को पीड़ित ही देखना चाहते हैं। यह प्रश्न पूछा नहीं जाएगा, हालांकि यह प्रश्न नहीं पूछा जाएगा, फिर भी ये वास्तविक प्रश्न है जो जहन में रहता है कि कहीं न कहीं दर्शक भी चाहते हैं कि वो पीड़ित रोए, चिल्लाए, दुखी हो। आजकल लोग दूसरों के कष्ट से अपना मनोरंजन करने में नहीं चूकते हैं। तो पूरी जो कविता है उसमें व्यंग्य भरा हुआ है और बाकी के विशेष जो हैं जो पहले पैरे में थे लगभग वही रहेंगे। इस कविता के जो 2 पैरे और रहते हैं वो हम अगले वीडियो में कराएंगे। प्रसंग, व्याख्या और काव्य सौंदर्य आपने इसका लिखना और याद करना है।